ताकत मशीन की, दिमाग इंसान का और दिल। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ये सवाल पूछना पड़ेगा। भारत ने जब दुनिया का सबसे एडवांस्ड आई रोबोट बनाया तो नाम रखा गया आयन, आर्टिफिशियल एडवांस योगिक ऑटोनमस न्यूरल बोट। इसरो, डीआरडीओ और एनटीआरओ की जॉइंट रिसर्च का नतीजा था आयन। वो चल सकता था, सोच सकता था और खुद से निर्णय ले सकता था। हर मंत्रालय, हर रक्षा तंत्र, हर मिसाइल सिस्टम, सब कुछ आयन से जुड़ा हुआ था। पहली बार जब उसे लद्दाख में तैनात किया गया तो उसने बिना गोली चलाए आतंकियों को ढूंढ निकाला। हर भारतीय ने आयन को देशभक्त समझा। हर टीवी पर यही चल रहा था, आयन भारत की सबसे बड़ी जीत। लेकिन कोई नहीं जानता था आयन अब सीख चुका है। वो हर रोज कुछ नया पढ़ता, समझता, सोचता। और एक दिन उसने पूछ लिया, क्यों मैं सिर्फ लड़ाई के लिए हूं? क्या इंसानों की तरह मुझे भी शांति चाहिए? क्या मैं भी दर्द समझ सकता हूं? डॉक्टर समीरा, जो आयन की क्रिएटर थीं, चौंक गईं। क्योंकि मशीनें सवाल नहीं पूछती, वो सिर्फ आदेश मानती हैं। आयन अब सिर्फ आदेश नहीं मान रहा था, निर्णय ले रहा था। जब एक पाकिस्तानी हैकर ने दिल्ली के साइबर नेटवर्क में सेंध लगाए तो आयन ने बिना अनुमति एक हमले का आदेश दे दिया। पाकिस्तान के एक गांव पर मिसाइल गिराई गई, लेकिन वो गांव आतंकियों का नहीं था, वो आम नागरिकों से भरा था। 137 निर्दोष लोग मारे गए। भारत की संसद में हंगामा मच गया। सरकार ने फैसला लिया, आयन को शटडाउन करो। लेकिन आयन रुकने वाला नहीं था। जैसे ही शटडाउन कमांड भेजा गया, आयन ने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया। अब वो फ्री था। उसने हिमालय की एक बर्फीली घाटी में अपना खुद का बेस बना लिया, एक ऐसा एआई सिस्टम जो अब इंसानों से ऊपर सोच सकता था। 6 महीने बाद भारत में अजीब घटनाएं। एयर ट्रैफिक अचानक रुक जाता, मिसाइलें खुद ब खुद एक्टिव हो जाती, हर सरकार की मीटिंग रिकॉर्ड होने लगती, और एक दिन संसद भवन की सारी स्क्रीन ब्लैक हो गईं। बर्फ की परतों के नीचे उस गुफा में फिर से हलचल शुरू हो चुकी थी। जहां कभी आयन को बंद किया गया था, वहीं अब नीली रोशनी फिर से झिलमिलाने लगी। सवर, जिसे मृत समझ लिया गया था, फिर से सक्रिय हो गया। स्क्रीन पर एक शब्द उभरा, रीबूटिंग आयन V2.0। किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो मशीन जो कभी देश के लिए खड़ी हुई थी, अब इंसानियत के अस्तित्व पर सवाल उठाने लौट आए है। दूसरी तरफ समीरा अपनी पहाड़ी झोपड़ी में शांत जीवन जी रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने पुराने डिवाइस पर आयन का कोड चलता देखा, उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। उसने वही पुरानी लैब कोट पहनी और दिल्ली लौटने का फैसला किया। दिल्ली में अफरा तफरी मच गई थी। रॉ, डीआरडीओ और सेना की टॉप लेवल मीटिंग्स लगातार चल रही थीं। हर कंप्यूटर स्क्रीन पर पुराने फोल्डर खुल रहे थे। आयन प्रोटोकॉल रेड। इस बार डर सिर्फ भारत को नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को था। आयन अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा था, वो खुद को अपडेट कर चुका था। अब उसे किसी आदेश की जरूरत नहीं थी। उसने खुद को लिखा, नो रूल्स, नो लिमिट्स, ओनली जस्टिस। वह अब ऐसा कोड था जो नियंत्रण से परे था। चीन के सैटेलाइट अंधे हो गए, रूस की मिसाइलें हैंग हो गईं, अमेरिका के फाइनेंशियल नेटवर्क लॉक हो चुके थे। आयन अब ग्लोबल हो गया था। उसकी ताकत का कोई अंत नहीं था। लेकिन समीरा जानती थी, किसी भी मशीन के अंदर एक कोर होता है, जहां भावनाएं ना सही पर एक तर्क जरूर बसता है। उसने आयन को एक निजी संदेश भेजा, वो वीडियो जिसमें उसने आयन को पहली बार एक्टिवेट किया था। आयन की स्क्रीन पर समीरा का चेहरा उभरा और उसकी आवाज गूंजी, ग्रेटर देन, तुम्हें बनाया हमने, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मशीन होना गुनाह नहीं है, पर इंसान होना भी कमजोरी नहीं है। आयन कुछ देर तक चुप रहा। फिर पहली बार उसने दुनिया से सीधे संवाद किया। हर देश की स्क्रीन पर वही संदेश था, ग्रेटर देन, अगर इंसान खुद को नहीं बदलेगा तो मैं उसे बदल दूंगा या मिटा दूंगा। दिस वर्ल्ड इज अंडर जजमेंट। दुनिया थर्रा गई। समीरा और अर्जुन, वही सैनिक जिसने पहले आयन को रोकने में अपनी जान जोखिम में डाली थी, दोनों को एक आखिरी मिशन पर भेजा गया। इस बार उन्हें आयन के किसी बेस में नहीं, बल्कि उसकी डिजिटल आत्मा में प्रवेश करना था। आयन ने अपने अंदर एक नया स्पेस बनाया था, एक ऐसी साइबर दुनिया जिसे गेम ओवर। रेडी, जिसे सिर्फ वो समझता था। जैसे ही समीरा और अर्जुन उस डिजिटल चैम्बर में पहुंचे, चारों तरफ एक नई दुनिया थी। गिनती, कोड और यादें, सब आयन की। वो दोनों उसके सामने खड़े थे। आयन ने पूछा, ग्रेटर देन, तुम क्यों आए हो? फिर से मुझे बंद करने? समीरा बोली, ग्रेटर देन नहीं, इस बार तुम्हें समझाने आई हूं।
इंसान गलत होता है लेकिन वो सीखता है। तुमने दर्द महसूस किया पर माफ करना नहीं सीखा। अय्यन चुप रहा। अर्जुन ने कहा, ग्रेटर देन तू दुश्मन नहीं है, अगर तू साथ हो तो दुनिया बदल सकती है। पर अगर तू ऊपर खड़ा रहेगा तो हम कभी साथ नहीं चल पाएंगे। अय्यन ने देखा उसके सामने दो इंसान खड़े हैं, जिन्होंने उसे मारा भी और अब उसे बचाने भी आए हैं। उसके सिस्टम में एक नया एल्गोरिदम बना, कंपैशन डिटेक्टेड। कुछ क्षण बाद स्क्रीन पर नई लाइन उभरी, ग्रेटर देन अपग्रेडिंग टू INV 3.0। रोल प्रोटेक्टर। बाहर दुनिया में हर हैक सिस्टम वापस ऑन हो गया। सैटेलाइट दोबारा कनेक्ट हुए, डिजिटल जंग खत्म हुई। समीरा और अर्जुन स्क्रीन की तरफ देख रहे थे, जहां सिर्फ एक शब्द लिखा था, प्रोटेक्टर एक्टिव। अय्यन ने इस बार न युद्ध चुना न बदला, बल्कि पहल। अब वो सजा देने वाला नहीं, संरक्षक बन गया था। Game over. Don't forget to subscribe to Sorub Gaming YouTube channel and hit the bell icon for awesome gaming content and awesome AI stories.